हेलो सर, मैं नरेश कुमार महावर। मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूँ। ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है और मैं चाहता हूँ उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं। मगर आप एक बात बताइए। जी सर। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल सर। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी सच बताइए सर। वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिग है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है हो सकता है मैं उसको भी सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा, ये मेरा दिल से। नहीं, मगर देखिए ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है। नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है और मैं चाहता हूं कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे। ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं। जी सर। मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्जाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्जाम बनाया गया है जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी होना चाहिए, ये मेरी गवर्नमेंट से चाह। बट आज हमने रूल बनाया है, गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आप कैसे करोगी? डर लगता है? यस, पापा की मम्मी की दोनों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मैं पूरी जी जान लगाना चाहूंगी कि पापा मम्मी के साथ मेरा सपना पूरा हो और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। बट डर लगता है आपको? कभी डर लगता है क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, आज मैंने यूपीएससी का एग्जाम देखा। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर रिसेंटली उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? 50 to 56 पेजेस का पेपर होता है जो 3 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करें? फिर सीट्स लिमिटेड है और पैटर्न इस टाइप के बनाए जा रहे हैं। इस फ्रॉड में स्टूडेंट्स कहाँ जाए? बाकी बचे स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसको बदलना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेटाइज्ड पैसे खींचने का सिस्टम है, 5 एग्जाम्स में आपकी फैमिली जैसी फैमिलीज 5 मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा पैसा देती हैं। इसको बदलना चाहिए। जी बिल्कुल बदलना चाहिए। यही हम सबका लक्ष्य है। आपका भी है, हमारा भी है, इनका भी है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती महावर है। हर माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले तो रात को हम उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। तो हमारी तरह हर पेरेंट्स के अंदर ये डर बना हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि ना वो हमारी बात को सुने और जो भी समाधान हो उसे निकालें।